Student, today we going to discuss class 7 subject हिंदी पाठ्य 3 कहानी मूर्ख दिवस की। तो बच्चों आज हम क्लास 7 का पाठ कस्तूरी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ 3 का क्या नाम है? कहानी मूर्ख दिवस की। तो कहानी मूर्ख दिवस आप लोग जानते हो ना, 1 अप्रैल। इसकी मतलब क्या हुआ? हंसी बेहतर स्वास्थ्य के लिए टॉनिक के समान है। यानी हंसी, एक हंसना जीवन के लिए सबसे अच्छा, स्वास्थ्य के लिए हेल्दी माना गया है। उसी के लिए हम लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं। तो देखिए, 1 अप्रैल को सामान्यतः पूरी दुनिया में मूर्ख दिवस अथवा अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता है। अतः हम वस्तुतः सामाजिक प्राणी हैं और व्यस्तताओं तथा तनावों से कुछ क्षणों के छुटकारे के लिए हास्य तथा मनोरंजन के अवसर निकालना चाहते हैं। हमारी यही मनोवृत्ति मूर्ख दिवस मनाने का कारण है। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं। आइए, कहानी मूर्ख दिवस की। सबसे पहले यह कहाँ स्टार्ट हुआ था? फ्रांस में। तो सबसे पहले मूर्ख दिवस कहाँ स्टार्ट हुआ था? फ्रांस में। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में कहाँ और कैसे मनाया गया? नहीं, चलिए हम बताते हैं। दरअसल अधिकांश लोगों के अनुसार फ्रांस में हर वर्ष 1 अप्रैल को वहाँ के राजा और पादरी एक सभा का आयोजन करते थे। राजा और पादरी, इसमें सभी राज दरबारी भी शामिल होते थे। इस सभा में भाग लेने वाले सभी लोग अपनी विचित्र हरकतों से सबका मनोरंजन करते थे। विचित्र वेशभूषाएँ यानी अलग अलग कपड़े धारण कर जनता का खूब मनोरंजन किया जाता था। इस समारोह में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण हरकत करने वाले को मास्टर ऑफ फूल की उपाधि से विभूषित किया जाता था। मास्टर ऑफ फूल। देखिए, इस सभा की समाप्ति एक गधा सम्मेलन के रूप में होती थी। यानी इसकी समाप्ति एक गधा सम्मेलन के रूप में होती, जिसमें उपस्थित सभी लोग गधे के मुखौटे पहनकर ढेचू का राग अलापते थे। कुछ मतों के अनुसार इसकी शुरुआत, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी शुरुआत इटली में भी हुई थी। इटली में अप्रैल कार्निवाल के रूप में हुई। वहाँ इस दिन लोग खूब शराब पीते थे और नाचते गाते हुए खूब शरारतें करते थे। रात में लोग पार्टी करते थे। यूनानी लोगों की देन, यूनानी, अब सुनिए, यूनान ये भी यूरोप में ही है। कुछ लोग इसे यूनानी लोगों की देन मानते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा भी प्रचलित है। यूनान में एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और बाकी सबको मूर्ख समझता था। बाकी सबको अपने 30 मार्का होने को उसे बड़ा घमंड था। उसके दोस्त उसे बहुत दुखी थे और उसे नसीहत देना चाहते थे, यानी उसे सलाह देना चाहते थे या सीख। एक दिन उन्होंने उससे कहा, आज रात को नगर के बाहर पहाड़ी पर देवता अवतरित होंगे, यानी उसको सीख दे रहे हैं, और जो भी वहीं होगा उसे मनचाहा वरदान मिलेगा। उस व्यक्ति ने दोस्तों की बात पर विश्वास कर लिया और पूरी रात पहाड़ी पर बैठा देवताओं के आने का इंतजार करता रहा। जब खूब निराश हताश होकर और नगर में पहुंचा तो उसके दोस्तों ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। ठीक है, खूब खिल्ली उड़ाई और वही दिन उन लोगों ने, और वो 1 अप्रैल की दिन थी। तो इस प्रकार यूनान में तभी से 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाने की परंपरा चल निकली। ठीक है, देखिए बेटा, फिर उसके बाद पुराने समय में यूरोप के कुछ देशों में 1 अप्रैल को सभी मालिक अपने नौकर की जगह काम करते थे। पुराने समय में यूरोप के कुछ देशों में, यानी सभी मालिक अपने नौकर की जगह काम करते थे और सभी नौकर मालिक के स्थान पर हुक्म देते थे, यानी मूर्ख दिवस। इस प्रकार उन्हें अपने नौकर का हर आदेश मानना पड़ता है। यानी एक मूर्ख ही हुआ कि नौकर की बात मानना। तो वहाँ भी यही बात होती थी, इसीलिए मूर्ख बनाने की शुरुआत। लंदन के सफ़ेद गधों का स्नान देखिए। लंदन के सफ़ेद गधों के स्नान। लंदन के इतिहास में 1860 की 1 अप्रैल एक न भुलाई जाने वाली तारीख रही। इस दिन हजारों लंदन वासियों के घर डाक से एक बड़ा सा सफ़ेद लिफाफा पहुंचा और उसके अंदर एक सुंदर कार्ड पर लिखा था, मान्यवर, आज शाम टावर ऑफ लंदन पर सफ़ेद गधों के स्नान का कार्यक्रम देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। कृपया यह कार्ड अपने साथ लेकर आएँ। उन दिनों टावर ऑफ लंदन में प्रवेश वर्जित था। शाम होते होते हजारों लंदन वासियों की भीड़ टावर ऑफ लंदन में घुसने का प्रयास करने लगी। वहाँ के व्यवस्थापक बौखला उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। जैसी स्थिति स्पष्ट हुई कि आज 1 अप्रैल है तो सभी अप्रैल फूल के शिकार सिर पीटते हुए अपने घरों को लौट पड़े। यानी तो इस कहानी का, ये कहानी यही समाप्त होती है बेटा। तो इस कहानी का मेन सार यही है, हंसने की परंपरा, एक कैसे हंसा जाता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।